क्या आपको पता है वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का काला सच? कौन थे ये वैलेंटाइन? क्यों मनाया जाने लगा वैलेंटाइन डे? पिछले 2 दशकों से हमारे भारतीय समाज में वैलेंटाइन डे मनाने का बड़ा प्रचलन सा हो गया है। क्यों है? कौन थे ये जिनकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है? तो थोड़ी जानकारी हम भारतीयों को भी होनी चाहिए और इसके पीछे का काला सच भी जानने का हक बनता है हमारा। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति पर। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमिता तिवारी। बात करते हैं वैलेंटाइन के बारे में। प्राचीन रोम में एक सभ्यता थी, वैगन सभ्यता, जो कि मूर्ति पूजा करती थी, जैसे हम हिंदू करते। 13 फरवरी से 15 फरवरी वैगन सभ्यता में प्रेम दिवस मनाने का प्रावधान था, प्रचलन था। आज भी कई सारी सभ्यताओं में इच्छित वर या कन्या का चुनाव करने की छूट मिलती है। प्राचीन काल में भी स्वयंवर की व्यवस्था थी, जिसमें कन्या कुछ शर्तों के हिसाब से अपने वर का चुनाव करती थी। कुछ ऐसे ही वैगन सभ्यता में प्रेम दिवस के नाम पर व्यवस्था थी, जिसमें लड़के लड़कियां आपस में मिलते थे, उनके गुण रूप के आधार पर अपने साथी का चुनाव करते थे। रोम की मूर्ति पूजा को नष्ट करने के साथ साथ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के लिए पोप गैलेशियस ने प्रचलन करवाया। अब ये वैलेंटाइन कौन है? चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। इनके नाम पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 3री शताब्दी में क्लोडियस द्वितीय नाम के रोम के एक शासक हुए थे, जिन्होंने युवाओं को आह्वान किया था अपनी सेना में भर्ती होने के लिए। साथ ही उनका ये भी मानना था यदि युवा विवाह कर लेंगे तो घर गृहस्थी में फंस जाएंगे और देश के प्रति कर्तव्य और देश प्रेम में कमी आ जाएगी। उसी समय एक क्रिश्चियन प्रीस्ट हुए जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उन्होंने राजा के इस आदेश का विद्रोह किया और इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया। सेंट वैलेंटाइन को धर्मांतरण कराने का मौका मिल गया। उसने राजा क्लोडियस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वैलेंटाइन ने गुपचुप तरीके से युवक युवतियों का ईसाई धर्मानुसार ममांतरण करवा कर विवाह कराना शुरू कर दिया। और जब राजा को इस बात की खबर मिली तो राजा ने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। अब आगे की बात सुनिए। जेल में जाने के बाद भी सेंट वैलेंटाइन ने अपना काम नहीं छोड़ा। जेल में जाकर के सेंट वैलेंटाइन ने सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने का ढोंग रचा, प्रीस्ट बन गया और लोगों का धर्मांतरण वहां पे करवाना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, बल्कि जेल में रहते हुए जेलर की बेटी पर सेंट वैलेंटाइन का मन मचल गया। यही नहीं, जेलर के पूरे परिवार को जेल में रहते हुए ही सेंट वैलेंटाइन ने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जब राजा को उसके इस दुस्साहस का समाचार मिला तो राजा ने सेंट वैलेंटाइन को फांसी दिला दी। अब सेंट वैलेंटाइन का दी एंड यहीं पर हो गया। लेकिन रोम का पेगन फेस्टिवल क्रिश्चियनिटी रूल आने के बाद भी यूरोपीय देश में धूमधाम से मनाया जाता रहा था। लेकिन मूर्ति पूजा की संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से चर्च ने सेंट वैलेंटाइन को प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किया। प्रेमोत्सव यानी पेगन फेस्टिवल को वैलेंटाइन डे से जोड़ दिया और इस प्रकार कन्वर्जन की आड़ में लोगों की शादी कराने के लिए सेंट वैलेंटाइन को प्रेम का प्रतीक बनाया गया और यूरोप में वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन डे वीक मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। आज 2 दशकों से हमारे भारत में भी वैलेंटाइन डे का बड़ा प्रचार प्रसार है, जिसमें सोशल मीडिया और बाजारवाद का बहुत बड़ा हाथ है। आज वैलेंटाइन डे के नाम पर पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण किया जा रहा है। हमारे युवा बिना सच्चाई को जाने प्रेम के स्वरूप को मान करके इसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। ये तो भला हो बजरंग दल का, जिन्होंने स्थिति को कुछ संभाल रखा है। लेकिन हमें भी ये बात समझनी होगी और अपने परिवार के युवाओं को भी समझानी होगी। प्रेम सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि हमारे माता पिता के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, भाई बहन के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति भी व्यापक स्वरूप में होता है। यदि प्रेम का उदाहरण ही देना है तो माता सती जैसा महान उदाहरण है, जिन्होंने कठिन तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया। या फिर दूसरा उदाहरण हमारे श्री राम जी हैं, जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेतु का निर्माण किया, इतना बड़ा युद्ध किया, रावण को पराजित किया और अपनी पत्नी को सकुशल वापस ले आए। इस बात को समझने का प्रयास करें, सावधान रहें, सुरक्षित, अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखें। नमस्कार।